वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन इंडिया। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इट्से पे अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा सेल आप बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑफ साइट एड से आप किस तरीके से अपनी अर्निंग इट्से पे बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेल आप ले सकते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑफ साइट एड्स क्या होते हैं। सो दोस्तों ऑफ साइट एड्स को आप देख सकते हैं कि इट्से ने 4 मई 2020 को लॉन्च किया है। ये एक इट्से का बहुत ही अच्छा टूल है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेल जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि इट्से आपकी लिस्टिंग को सोशल मीडिया पे प्रमोट करता है, लाइक फेसबुक, गूगल, बिंग या फिर इंस्टाग्राम जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट पे प्रमोट करता है और बायर्स उस लिस्टिंग पे क्लिक करके आपके स्टोर पे आ जाते हैं और अगर उन्हें वो प्रोडक्ट चाहिए होता है तो वो बाय कर लेते हैं। सो दोस्तों इसमें सबसे अच्छा या सबसे अच्छी बात ये है कि दोस्तों इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता। जब आपका ऑर्डर आता है उसके बाद ही इट्से आपके ऑर्डर आने के बाद में आपके पास जब अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाती है उसके बाद ही इट्से उसमें से कुछ वैल्यू ले लेता है या कुछ फीस ले लेता है। दोस्तों ये फीस 15% होती है। मतलब कि दोस्तों मान लीजिए आपके पास $100 का कोई ऑर्डर आया तो $15 इट्से ले लेगा। दोस्तों इसमें ट्रांजैक्शन फीस या फिर टैक्स वैल्यू अलग है। ये केवल एडवर्टाइजमेंट फीस है जो कि 15% लगती है। सो दोस्तों लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास आपके प्रोडक्ट में ज़्यादा अच्छा मार्जिन है तो आप ये अनेबल कर सकते हैं और इसकी मदद से आप ऑफ साइट एड्स की मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल ला सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लास्ट 30 दिन मतलब कि 13 डेज में $980 जो कि ज़्यादा काफ़ी अच्छा रेवेन्यू नहीं है लेकिन दोस्तों सही है, ठीक ठाक रेवेन्यू है, आप भी जनरेट कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसे एनेबल कर सकते हैं और मैं आपको उसके बाद ये भी बताऊंगा कि मेरी सेल अब तक ऑफ साइट एड से आई है या फिर नहीं आई। सो दोस्तों सबसे पहले हमें सिंपली सेटिंग ऑप्शंस में जाना होगा। सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफ साइट एड्स। सिंपली आपको ऑफ साइट एड पे क्लिक कर देना है। सो दोस्तों ऑफ साइट एड पे क्लिक करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पे रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है। सो दोस्तों 15% एडवर्टाइजमेंट फीस यहाँ पे लगती है। सिंपली हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 15% एडवर्टाइजमेंट फीस लगेगी केवल आपके जब भी ऑर्डर आएगा उसके बाद ही, और अगर आपका ऑर्डर नहीं आता है लेकिन आपके ऑफ साइट एड अनेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली। सो दोस्तों सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इनेबल हो गया हूँ और यहाँ पे हमारे ऑफ साइट एड्स स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। लेकिन इसमें ये है कि इट्से की जो टीम होती है वो आपके प्रोडक्ट को रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद ही वो ये डिस्कस करती है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट पे ऑफ साइट एड्स आना चाहिए या कौन से प्रोडक्ट पे ऑफ साइट एड्स नहीं आना चाहिए। सो दोस्तों मैं सिंपली सी ऑफ साइट एड्स स्टेट्स पे देख लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मेरे कितने ऑर्डर्स ऑफ साइट एड्स पे आए हैं, कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने लोग हमारे स्टोर्स पे आए हैं। सो दोस्तों सिंपली हम यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि शॉपर्स क्लिक ऑन योर ऑफ साइट एड्स, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे कुछ बायर्स ने 391 टाइम्स हमारे एड्स पे क्लिक किया है जिनमें से हमें 2 ऑर्डर्स मिले हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हम नीचे करके देखते हैं तो हमें यहाँ पे $102.19 के हमें ऑर्डर्स मिले हैं जिसमें से इट्से ने भी कुछ कमीशन लिया है और इसमें कुछ इट्से की फीस लगी है या फिर कुछ इट्से की जो एडवर्टाइजमेंट फीस है वो भी लगी है। अगर आप ऑफ साइट एड्स एनेबल करते हैं तो क्या आपको इसमें प्रॉफिट है या फिर लॉस, तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों यहाँ पे हमें अपने फिनेंस ऑप्शन पे जाना होगा, सिंपली पेमेंट अकाउंट पे जाना होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जितनी भी आपकी एड्स होगी या फिर जितनी भी आपकी अमाउंट होगी, जो भी कटी होगी या फिर जो भी डिडक्शन हुआ होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मई को एक ऑर्डर आया था जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि $9.45 जो कि मार्केटिंग फीस लगी है, जो कि मैंने आपको बताया था एडवर्टाइजमेंट फीस यहाँ पे ये लगी थी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो लगी थी $3.15। उसके बाद में जो सेल टैक्स था वो लगा था $417। सो दोस्तों सिंपली यहाँ पे हम देख लेते हैं इस ऑर्डर को ओपन करके इस ऑर्डर की वैल्यू क्या थी और यहाँ पे जो चार्ज लगा है वो कितना ज्यादा है या फिर
ठीक ठाक है या फिर नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो हमारा ये अमाउंट है $67.16 का यहाँ पे ऑर्डर आया था, जिसमें से दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे $9.45 जो कि यहाँ पे मार्केटिंग फीस लगी, उसके बाद में $3.15, साथ में $4.17 यहाँ पे हमारी ट्रांजेक्शन अमाउंट प्लस टैक्स यहाँ पे लगा। तो दोस्तों अगर आपका मार्जिन काफी अच्छा है तो आप यहाँ पे पैसे लगा सकते हैं, और यहाँ पे अगर ऑर्डर नहीं आने से अच्छा है कि थोड़ा पैसे देकर ऑर्डर आ जाए तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके ऑर्डर नहीं आते लेकिन फिर भी ऑफ साइट एड्स आपके ऑन है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई चार्ज नहीं कटने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आपका ऑर्डर आ जाता है तो इससे मार्केटिंग फीस के 15% आपका कमीशन ले लेगा, उसके साथ में ट्रांजेक्शन फीस और जो सेल टैक्स है वो अलग से लगेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर भी अगर आपको ऑफ साइट एड्स में कोई दिक्कत है, किस तरीके से इसे चालू किया जाता है, या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। नीचे हमारे इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।